नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने फिटनेस का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। मैं आशनी सोनी स्वागत करती हूँ आप सभी का RS स्टडी एकेडमी में। हमने क्लास 12 की हिस्ट्री का अध्याय 1 है जो है उसका थ्योरी सेक्शन कंप्लीट कर लिया है। अब हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण यह है क्लास 12 की हिस्ट्री का अध्याय 1 जिसका नाम है ईंटें, मनके तथा अस्थियां। इसमें हम बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि MCQs क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जिसमें ये जो क्वेश्चंस हैं ये सारे परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनके आंसर मैं नहीं दूंगी, आपसे कमेंट में मांगूंगी और आपको जो जवाब आता है आप ज़रूर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पाई मोहर किससे बनी थी? तो हड़प्पाई मोहर सिलखड़ी नामक पत्थर से बनी थी। आंसर है सिलखड़ी नामक पत्थर। क्वेश्चन नंबर 2 है, हड़प्पा सभ्यता का एक अन्य या प्राचीन नाम क्या था? तो आंसर है सिंधु घाटी सभ्यता। और क्वेश्चन नंबर 3 है, हड़प्पा की खोज कब और किसने की थी? तो 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा की खोज की गई थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, हड़प्पा स्थलों से किन किन प्रजाति के पशुओं की हड्डी मिली है? इसका उत्तर जो है वो है वराह यानी जंगली सूअर, भेड़, बकरी और हिरण। इन सभी पशुओं की हड्डियां जो हैं वो हड़प्पा स्थलों से प्राप्त हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हड़प्पा स्थल से जुड़ा हरियाणा का स्थल है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता में जो अभी वर्तमान का हरियाणा है वह कौन सा था? तो वह था बनावली, यानी कि वर्तमान के हरियाणा को हड़प्पा सभ्यता में बनावली कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 6 है, सोरतुघई नामक हड़प्पा स्थल किस देश में है? तो वो कहाँ है? अफगानिस्तान में है। और यहीं से नहरों के साक्ष्य भी मिले हैं, सोरतुघई से ही नहरों के साक्ष्य मिले। क्वेश्चन नंबर 7 है, हड़प्पा स्थल की समकालीन सभ्यता कौन सी थी? तो हड़प्पा स्थल की समकालीन सभ्यता मिस्र की सभ्यता थी, जिसको हड़प्पा सभ्यता की समकालीन सभ्यता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हड़प्पा स्थल का सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा था? हमने आपसे बोला था पहले ही कि हम आपसे कुछ क्वेश्चन जो है वो कमेंट में पूछेंगे। सो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा कि हड़प्पा स्थल का सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा था, ताकि हमें भी पता चले कि मेरे द्वारा बताई गई चीज़ें आप लोगों को याद रहती हैं कि नहीं, समझ में आता है कि नहीं। मेरे द्वारा जो चीज़ें बताई गई हैं वो सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आता है कि नहीं, चीज़ें ठीक से याद रहती हैं कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? तो वो जो धातु थी वो कौन सी थी? तो वो लोहा था। और क्वेश्चन नंबर 11 है, विशाल स्नानागार किस हड़प्पा स्थल के दुर्ग पर मिला है? तो विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से मिला है, ये मैंने थ्योरी में भी बताया था आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 12 है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। और प्रश्न नंबर 13 है, मोहनजोदड़ो की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 14 है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। क्वेश्चन नंबर 15 है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु क्या थी? तो आंसर होगा हड़प्पाई मोहर। यहाँ पर टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, जिसके लिए माफ़ी चाहूँगी। क्वेश्चन नंबर 16 है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो वह स्थान है कालीबंगा, जो कि वर्तमान में राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर 18 है,
भारतीय पुरातत्व के जनक कौन थे? तो भारतीय पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम थे। ये मैंने आप लोगों को थ्योरी में बताया था। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में लिंग पूजा किस काल में प्रारंभ हुई थी? तो आंसर है हड़प्पा काल में। और प्रश्न नंबर 20 है, हड़प्पाई लिपि लिखी जाती थी? तो हड़प्पाई लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 21 है, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण क्या क्या हैं? तो सिंधु घाटी के सभ्यता के पतन के कारण अनेक थे, क्योंकि अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग कारण दिए थे। तो पहला कारण माना जाता है बाढ़, दूसरा है नदियों का सूख जाना या मार्ग बदल लेना, तीसरा कारण है जलवायु परिवर्तन, चौथा कारण है प्राकृतिक आपदा, पांचवा कारण है पारिस्थितिक असंतुलन और छठा कारण है प्रशासनिक शिथिलता। प्रश्न संख्या 22 है, हड़प्पा सभ्यता का समय काल क्या था? तो हड़प्पा सभ्यता का समय काल 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक माना जाता है। यह एनसीईआरटी के अनुसार है। और प्रश्न नंबर 23 है, सिंधु घाटी सभ्यता का पूजनीय पशु क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का पूजनीय पशु वृषभ था। प्रश्न संख्या 24 है, हड़प्पा सभ्यता के पुरावशेषों से प्राप्त मुद्राओं पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अंकित नहीं है? तो कौन सा नहीं था? अश्व नहीं था। इसके अलावा जो हड़प्पा वासी थे वो घोड़े यानी कि अश्व से अपरिचित थे, अश्व और लोहे से अपरिचित थे। पशुओं में घोड़े से अपरिचित थे और धातु में लोहे से अपरिचित थे। प्रश्न संख्या 25 है, हड़प्पा सभ्यता की खोज के समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो आंसर है जॉन मार्शल। और ये जॉन मार्शल जो थे, इन्होंने ही 1924 ईस्वी में पूरी दुनिया के सामने हड़प्पा सभ्यता की खोज की घोषणा की थी। प्रश्न संख्या 26 है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो वो थे कनिंघम। देखिए यहाँ पे फ़र्क है, यहाँ क्वेश्चन नंबर 25 में बोला है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन थे, और क्वेश्चन नंबर 26 में बोला है कि प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन थे। तो ये दोनों डिफरेंस आपको याद रखना है ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। प्रश्न संख्या 27, निम्न में से कौन सा पूरा स्थल हड़प्पा सभ्यता के समय बंदरगाह था? तो इसका आंसर है लोथल। लोथल वर्तमान में जो है वो गुजरात में पड़ता है। प्रश्न संख्या 28 है, किस हड़प्पा स्थल से नहरों के अवशेष मिले हैं? तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट में बताना है, क्योंकि मैंने थ्योरी में बहुत बार बताया है, इसलिए इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। प्रश्न संख्या 29, पुरातत्वविदों ने किस क्षेत्र से मिले हुए साक्ष्य को गणेश्वर जोधपुर संस्कृति का नाम दिया था? इसका आंसर है राजस्थान से। राजस्थान से जो साक्ष्य मिले हैं उसको पुरातत्वविद जो हैं वो गणेश्वर जोधपुर संस्कृति का नाम दिया है। प्रश्न संख्या 30 है, हड़प्पा सभ्यता के सबसे लंबे अभिलेख में कितने चिन्ह हैं? तो इसका आंसर है 26 चिन्ह हैं। हड़प्पा सभ्यता के सबसे लंबे अभिलेख में 26 चिन्ह मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कों तथा नालियों को किस पद्धति के द्वारा बनाया जाता था? तो इसका भी आंसर आपको कमेंट में बताना है, क्योंकि मैंने थ्योरी में सारी चीज़ें बता रखी। यदि आपने वो वीडियोस देखी हैं तो आपको पता होगा। सभी को कमेंट में बताना है आंसर। जिन का आंसर मैंने कमेंट में मांगा है सभी लोगों को कमेंट करना है इन सभी का आंसर। प्रश्न संख्या 32 है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? आंसर है चित्रात्मक थी। प्रश्न संख्या 33 है, मोहनजोदड़ो में कुओं की संख्या, कुल कुओं की संख्या कितनी थी? तो 700 थी। 700 कुओं की संख्या थी। ये भी इनके बोर्ड में विशेषकर पूछा जाता है। प्रश्न संख्या 34 है, हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त पत्थर की मूर्ति को किसकी संख्या दी गई है? तो आंसर है पुरोहित। और प्रश्न संख्या 35 है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? इसका आंसर आपको कमेंट में करना है, कमेंट करना है, कमेंट में बताइएगा।
मैंने ये थ्योरी में आप लोगों को बता रखा है। प्रश्न संख्या 36 है, हड़प्पाई लोगों की प्रधान देवी कौन सी थी? तो आंसर है मातृ देवी। यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक है जिसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। प्रश्न संख्या 37 है, मोहनजोदड़ो नगर वर्तमान समय में पाकिस्तान के किस जिले में स्थित है? तो वह लरकाना जिले में स्थित है। प्रश्न संख्या 38 है, हड़प्पा नगर वर्तमान पाकिस्तान के किस जिले में स्थित है? तो वह मंटगोमरी में है। यहाँ पे भी थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है जिसके लिए क्षमा चाहती हूँ। यहाँ पे मंटगोमरी होगा। प्रश्न संख्या 38 का आंसर मंटगोमरी होगा। प्रश्न संख्या 39 हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप कैसा था? तो इसका आंसर है नगरीय। हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप नगरीय था। प्रश्न संख्या 39, सिंधु घाटी सभ्यता के बाट किससे बने होते थे? इसका आंसर है चर्ट नामक पत्थर। प्रश्न संख्या 40 है, हड़प्पा सभ्यता का पूरा स्थल कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित था? तो इसका आंसर है प्राचीन सरस्वती नदी। प्रश्न संख्या 41 है, सिंधु घाटी सभ्यता के कोई दो प्रमुख स्थलों के नाम लिखिए। इसका आंसर है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। इसमें आप कोई भी दो स्थलों के नाम बता सकते हैं। प्रश्न संख्या 42 है, कनिंघम महोदय ने हड़प्पाई मुहर पर अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की है? यहाँ पे जो कनिंघम है ये थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक है जिसके लिए माफ़ी चाहूँगी। यहाँ पे आप सही कर लीजिएगा। तो इसका आंसर जो है वो 1875 ईस्वी है। प्रश्न संख्या 43 है, लोथल की खुदाई प्रारंभ हुई थी, कब हुई थी? लोथल की खुदाई प्रारंभ कब की गई थी? तो 1954-55 में। प्रश्न संख्या 44 है, सिंधु सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो सिंधु सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता जो थी वो उनकी उन्नत कला थी। प्रश्न संख्या 45 है, सिंधु घाटी के निवासी वर्तमान समय में हिंदुओं द्वारा पूजे जाने वाले किस देवता की पूजा करते थे? तो इसका आंसर है पशुपति, जो कि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जो उस टाइम के पशुपति थे वो अभी जो मान में उनको भगवान शिव माना जाता है। और प्रश्न संख्या 46 है, सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे? तो सिंधु सभ्यता के निर्माता आर्य थे। ये इसका आंसर है। प्रश्न संख्या 47, मोहनजोदड़ो की खुदाई में सबसे विचित्र वस्तु क्या मिली है? इसका आंसर है विशाल स्नानागार। मोहनजोदड़ो की खुदाई में जो विचित्र वस्तु है वह विशाल स्नानागार है। प्रश्न संख्या 48 है, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है M.N. राव। ये जो है इस पुस्तक के लेखक है। प्रश्न संख्या 49, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से मिट्टी के बने हल के प्रारूप मिला है? तो ये जो है बनावली से मिला था, जो कि वर्तमान में हरियाणा में है। प्रश्न संख्या 50, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित था? तो हड़प्पा जो था वह रावी नदी के किनारे स्थित था। प्रश्न संख्या 51, हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू क्या था? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू क्या था? उसका अनूठा पहलू था हड़प्पा सभ्यता का शहरी केंद्रों का विकास। वहाँ पे शहरी केंद्रों का विकास जो है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से हुआ था, क्योंकि वहाँ के शहर जो थे वो नियोजन प्रणाली ग्रिड पद्धति के द्वारा बनाए जाते थे। प्रश्न संख्या 52 है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनूठी विशेषता क्या थी? तो जल नियोजन की प्रणाली थी। इसका आंसर है। प्रश्न संख्या 53 है, विशाल स्नानागार के जलाशय के तल तक जाने के लिए किन भागों से सीढ़ियां बनाई गई थी? इसका आंसर है उत्तरी और दक्षिणी भाग से सीढ़ियां बनाई गई थी। प्रश्न संख्या 54 है, हड़प्पा सभ्यता के किन स्थलों में पूरी बस्ती किलेबंद थी? तो हड़प्पा सभ्यता के धौलावीरा और लोथल, इन दोनों जगहों पर बस्तियां जो थी वो किलेबंद थी।
ये हमारा क्लास 12th के हिस्ट्री का अध्याय 1 का MCQs क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। हमने थ्योरी सेक्शन भी कंप्लीट कर लिया है और MCQs भी हो गए हैं। लगभग हमारे एक चैप्टर की तैयारी पूरी हो चुकी है। अगर आप सभी ने थ्योरी सेक्शन नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। और आपको देखिए आप सभी को वीडियो कैसा लगता है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और देखो आप लोग जो हो ना बहुत ही मतलब मुझे बुरा लगता है यार, आप लोग वीडियोस देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते, कमेंट भी नहीं करते आप लोग कि अच्छे हैं वीडियोस कि नहीं हैं। आप लोग केवल वीडियोस देखते हो और चले जाते हो। देखो अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे, लाइक नहीं करोगे, शेयर नहीं करोगे तो मुझे मोटिवेशन कैसे आएगा, मैं कैसे बनाऊंगी आप लोगों के लिए और भी वीडियोस। और मैं फ़ोन से वीडियोस बनाती हूँ, इसलिए मुझे एक एनिमेटेड वीडियो बनाने में मुझे कम से कम नहीं 2 से 3 घंटे रोज़ के देने पड़ते हैं। और 2 दिन में एक वीडियोस तैयार होती है 15 मिनट की। अब आप बताओ कितना मेहनत करना पड़ता है। और आप लोग हो कि देख के बस चले जाते हो यार। कर दिया करो, लाइक भी कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, क्या जाता है आपका इसमें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।